आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे से ठेकुआ बिस्किट की रेसिपी, जिसे सिर्फ बनाने में 20 मिनट लगता है। और इसे आप लोग एक बार बनाकर 1 से 2 महीने तक रखकर खा सकते हैं। और इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या घर में कोई मिलने आए उसे भी खिला सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बिस्किट है। इसे बनाने के लिए आधा कप सूजी लेंगे। सूजी कोई भी चलेगा, मोटा हो या बारीक हो। और इसमें आधा कप दूध डाल देंगे। दूध रूम टेम्परेचर का है, ना ही गर्म है और ना ही ठंडा है। इसे मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी थोड़ा सा फूल जाए। और अब हम ले रहे हैं 2 कप गेहूं का आटा। आटे को हम पहले से छान लिए हैं। अगर मोटा गेहूं का जो छिलका होगा वो निकल जाएगा, छानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आप लोग, हम कप में आटे को दबा दबा कर लिए हैं। अब लेंगे इसमें मोयन के लिए घी। तो घी हम 5 चम्मच ले रहे हैं। घी को इसी तरह से नहीं डालेंगे। अगर इसी तरह से डाल देंगे तो फिर ये ज़्यादा खस्ता नहीं बनकर तैयार होगा। और गरम करके डालेंगे तो बहुत ही ये खस्ता बनकर तैयार होता है। घी गरम है तो सावधानी पूर्वक मिला लेंगे। अगर आप लोग हो सके तो चमचे से पहले मिला लीजिएगा, इसके बाद हाथ से मिलाइएगा। अब इस मोयन को आटे में अच्छे से मिलाएंगे। जितना अच्छे से मिलाएंगे उतना ठेकुआ बिस्किट अच्छा बनकर तैयार होगा। यहाँ हम मोयन में घी डाले हैं। अगर आप लोग को घी नहीं पसंद होगा तो रिफाइंड तेल ले सकते हैं, लेकिन तेल को भी अच्छे से गर्म करके डालिएगा। पर कोशिश कीजिएगा घी ही डालने का। घी डालने से ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। घी को आटे में दोनों हाथ से इस तरह से मल मल कर मिला लेंगे, मतलब आटे के कण कण में मोयन जाना चाहिए। इसमें मोयन सही मात्रा में पड़ा है कि नहीं, तो देखिए इस तरह से चेक कर लेंगे। इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखेंगे ये अच्छे से बंध जा रहा है तो समझिए कि मोयन अच्छा पड़ा है। और अगर अच्छे से नहीं बंधेगा तो थोड़ा सा और घी डालकर मिला लीजिएगा। अब इसमें हम आधा कप डेसिकेटेड नारियल डाल रहे हैं, यानी कि नारियल का बुरादा। और 1 कप पिसा हुआ चीनी डाल रहे हैं। साथ में आधा कप गोटा चीनी डालेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिसा हुआ चीनी और गोटा चीनी दोनों क्यों डालना है, एक ही डाल देते हैं। तो पिसा हुआ चीनी क्या होगा कि चाशनी का काम करेगा। और ये जो गोटा गोटा चीनी है, बिस्किट बनने के बाद ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद तिल जैसा दिखता है, जो कि बिस्किट देखने में सुंदर लगता है। अब दूध में जो सूजी को मिलाकर रखे थे उसे डाल देंगे। सूजी को नहीं फुलाकर डालने से क्या होगा कि जब ये बनकर तैयार होगा तो थोड़ा सा टाइट बनकर तैयार होगा, मतलब कड़कड़ बनकर तैयार होगा। अब इन सभी सामग्रियों को इस तरह से मिला लेंगे। फिर ज़रूरत पड़ेगा तो 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी डालकर मिलाएंगे। यहाँ पर अगर आप लोग को इलायची फ्लेवर पसंद होगा तो 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल लीजिएगा, या थोड़ा सा सौंफ भी डाल सकते हैं, उससे भी इसमें टेस्ट अच्छा आता है। देखिए सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही भरभरा डो तैयार हुआ है। तो क्या करेंगे कि 1 चम्मच पानी डालेंगे, फिर मिलाएंगे। अगर फिर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर 1 चम्मच पानी डालेंगे और मिलाएंगे। और इसमें 1 चम्मच पानी पड़ेगा। तो इसमें हम कुल आधा कप दूध और 2 चम्मच पानी डाले हैं। अब इसमें और पानी और दूध नहीं पड़ेगा। इसे अच्छे से इसी तरह से मिलाते मिलाते भरभरा डो तैयार करेंगे। इस ठेकुआ बिस्किट का सबसे ज़रूरी स्टेप यही होता है कि इसका डो सही तरीके से अगर तैयार कर लिए तो बिस्किट भी बहुत अच्छा तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से डो तैयार करना है। ये भरभरा भी है और ज़्यादा भरभरा भी नहीं है। और इस तरह से मुट्ठी बांध कर देख लेंगे कि अच्छा डो तैयार हुआ है कि नहीं। तो इस तरह लड्डू बनाएं तो अच्छे से बंध जा रहा है। और इस तरह से चपटा करके देखें तो देखिए इस तरह से हो गया है। तो समझिए कि डो तैयार हो गया है। अब इसे शेप देने के लिए हम 1 चम्मच घी लिए हैं और ये लिए हैं छनौटा। हमारे बिहार में इसे छनौटा बोलते हैं। अब 1 रोटी के बराबर डो लेंगे और इस तरह से दबाते हुए पूरे अच्छे से दबाएंगे और एक चिकना लड्डू तैयार करेंगे।
फिर इस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि इसमें ये चिपके नहीं। और जो लड्डू है इसके ऊपर से रखेंगे और हाथ से ऊपर से प्रेस कर देंगे, इस तरह से उंगलियों से दाब कर इसे प्रेस कर देंगे तो ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये भरभरा डो है तो किनारों पर थोड़ा सा बिखर रहा है और ये बिखरेगा ही, तो उंगलियों से इसे चिकना कर देंगे। देखिए एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया और कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अगर आप लोग को ये वाला डिज़ाइन नहीं पसंद होगा तो कोई दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हैं या बिना डिज़ाइन का भी बना सकते हैं, वो भी बिस्किट देखने में अच्छा लगता है प्लेन प्लेन। देखिए सारे ठेकुआ बिस्किट का डिज़ाइन दे लिए। अब बढ़ते हैं तलने के लिए। इसे तलने के लिए तेल को पहले मीडियम गरम कर लेंगे, फिर एक एक करके पीसेस को डालेंगे। एक बार में 6 से 7 पीस डालेंगे। अगर कढ़ाई में तेल आप लोग ज़्यादा डालिएगा तो ज़्यादा पीसेस डालकर तल सकते हैं। अब गैस फ्लेम को कम कर देंगे, मतलब लो से थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। अभी इसे ज़रा भी टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद पलटेंगे। थोड़ी देर बाद कलछी से इसे हल्का हल्का इस तरह से हिला देंगे ताकि ये कढ़ाई के तल्ली में पकड़े नहीं। हम इसे तलने के लिए रिफाइंड तेल लिए हैं। अगर आप लोग को घी पसंद होगा तो घी में तल सकते हैं, घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक तरफ से जब सीख जाए तो अब इसे पलट लेंगे। तो इसे पलटते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये तेल में जाने के बाद बहुत ही नरम हो जाता है ठेकुआ, तो सावधानी पूर्वक पलटेंगे। अब इसे दूसरी तरफ से भी हल्का सीखने देंगे। कुछ देर बाद फिर इसे पलटेंगे, फिर पलटते पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, मतलब दोनों तरफ से बराबर कलर आने तक तल लेंगे। देखिए इस कलर का हो गया है तो एक बैच तैयार हो गया। अब इसे तेल से निकाल लेंगे। इसे निकालते टाइम थोड़ा सा कलछी को इस तरह से टेढ़ा करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही निकल जाए। और बाकी जो ठेकुआ है इसी तरह से तल लेंगे। अगर आप लोग को मेरा ये ठेकुआ बिस्किट की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को कीजिए एक लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का ऑप्शन आएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे जो मैं रेसिपी बनाऊं आप लोग के पास जल्दी से पहुंचे।